जय सेवा जय जोहार। दोस्तों, इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप जानते हो कि मैं कुछ ना कुछ लेके आता हूँ और आप भी सुनते हो, इसके लिए धन्यवाद। दोस्तों, आज का महत्वपूर्ण टॉपिक इसको दोस्तों देखिए, बहुत सारे कंफ्यूजन यहाँ पे खड़े हुए हैं। बहुत सारे लोग जो वीडियो देखते हैं तो राहुल ये पता ही नहीं है उनको कि राहुल खन्ना के क्या कहना चाहता है और राहुल खन्ना के ये क्यों कहना चाहता है। जब ये दोनों सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे तो हो सकता है आप भी मेरे साथ जुट जाए। दोस्तों, ये बताने की क्यों जरूरत हुई। एक मोमेंट है कि गोंडवाना को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, जिसमें मैं भी एक हूं। एक मोमेंट है जो आदिवासी शब्द के नीचे सभी को लाने की जरूरत है, ये भी कहने वाले हैं। और ऐसे बहुत सारे हैं। कोई लोग कहते हैं कि आदिवासी शब्द नहीं तो इंडिजिनस पीपल चाहिए, कोई कहता है कि नहीं नहीं हमें कोयतुर शब्द चाहिए। और इसी विषमता मतभेद में बहुत सारे लोग फंसे हैं। बहुत सारे मंचों पे बहुत बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, लेकिन वो विचारधारा सभी को समा नहीं पाती और हम इसी में रह जाते हैं। दोस्तों, इसके लिए आपको गोंडवाना कंसेप्ट को समझना इसलिए जरूरी है कि आप जब तक किसी जड़ पे नहीं जाते, किसी समस्या के नीचे नहीं जाते, उसके कारण को नहीं ढूंढते, आपको समस्या नहीं लगेगी। और इसलिए आज का वीडियो है कि दोस्तों, आज के वीडियो में कोई पुराना इतिहास नहीं बताया जाएगा। आज के वीडियो में जेन्युइन जो मेरे दिल से निकल रहा है। जब यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे बातें करते हैं कि भारतीय परंपरा के अनुसार, भारत की परंपरा क्या है, कौन सी है, प्राचीन है वो नहीं है तो क्या आधुनिक है वो है। भारत की परंपरा उसके आदिवासियों के नाल से जुड़ी है। यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूं। दोस्तों देखिए, कोई आदिवासी बोलता है, कोई कोयतुर बोलता है, कोई इंडिजिनस पीपल कहता है, कोई ट्राइबल कहता है। इसी शब्द को लेने वाले यह सभी गोंडवाना के गंडजीव है। जी हाँ दोस्तों, जब तक आप तल में नहीं जाएंगे आपको कुछ मिलेगा नहीं। और बाहर के इतिहास को हम ज्यादा दिन बता नहीं सकते, इसलिए खोजना पड़ेगा मूल इतिहास। क्या गोंडवाना सिर्फ गोंड लोगों का है? यह सवाल जब भिन्न भिन्न आता है, मैंने पीछे एक वीडियो डाला है कल, जिसमें गोंडवाना की व्याप्ति आपको बताई गई है। गोंडवाना में गंड जीव आते हैं, गोंडवाना में गंड जीव आते हैं और वो गंड जीव भील, मीना वगैरह वगैरह के जो समुदाय है, कोरकू से लेकर गोंड प्रधान तक, ये सभी लोग इसमें आते हैं। और ये विशालकाय गोंडवाना सभी की धरोहर है। हालांकि इस गोंड और गोंडवाना के मूवमेंट को चलाते टाइम गोंड लोगों ने इसको पकड़ के रखा और बाकी लोग इसके विचारधारा से दूर होते गए। लेकिन आज का ये समय है दोस्तों कि गोंडवाना की इस असली इतिहास को समझकर, असली विचारधारा को समझकर हम जुट जाए और हम गवर्नमेंट को ये बताए, यहाँ दुनिया के लोगों को ये बताए कि ये जो परंपरा है, ये जो कल्चर है, ये आदिकाल से चलता आ रहा है और हम इसके अंग हैं। और इसके पीछे बताने की क्या जरूरत है, क्योंकि जो परकीय लोग हैं, जो बाहर से आए हुए हैं, उनको ये बताना बहुत जरूरी है कि जो प्राचीन करके इस 4-5 सालों में चिल्ला रहा है, प्राचीन मिला, आदिवासियों से प्राचीन कोई हो ही नहीं सकता। आदिवासियों के कल्चर में विज्ञान मिलेगा, उनके सोच में विज्ञान मिलेगा, उनके कर्म में विज्ञान मिलेगा। और ये क्यों होता है? क्योंकि विज्ञान और प्रकृति एक ही बेस पर काम करते हैं। हालांकि जो पाटा हजारों सालों से लोगों के मुंह में आ रहा है, उस पाटे में अतिशयोक्ति हो सकती है, लिखा हुआ नहीं है, वो मुखोद्गत है और मुखोद्गत बातें इधर उधर की हो सकती है, उसमें अतिशयोक्ति हो सकती है। लेकिन उस पाटे में जो वर्णन लिखा है वो आज भी यहाँ पर सही बैठ रहा है, 10,000 सालों के बाद भी। दोस्तों, एक याद रखिए आप कि ये जो आदिवासियों की विचारधारा है, आदिवासी इंसान कभी अकेला नहीं सोचता, वो समूह में सोचता है। तो इसलिए आपको समझना है। और मैं एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पे बता दूं, ये विषय के बाहर है, फिर भी मैं आपको बात बता दूं, जिस समाज के रोटी का प्रश्न हल हो जाए वो समाज अपनी सामाजिक विकास कर सकता है। ऐसा मैंने क्यों बोला? क्योंकि जब आदमी के पेट में भूख हो तब वो समाज के बारे में नहीं तो वो अपने बारे में सोचेगा। और जब उसका यह प्रश्न हल हो जाएगा कि रोटी उसके सामने है, रोटी उसको जितनी चाहिए उतनी मिल गई है, तब वो समाज के बारे में विचार करेगा। अगर समाज की प्रगति करनी है, हमारे जितने भी संगठन है, हमारे जितने ही नौजवानों के संगठन है, उन सभी संगठनों को यह सुनना चाहिए, क्योंकि हर प्रगति की नींव यहीं पे है। आप सभा लोगे, आप बड़े बड़े प्रोग्राम करोगे, लोगों को जोश में लाओगे। हालांकि 1-2 दिन के लिए लोग जोश में आएंगे, लेकिन उनका निजी जो प्रश्न है, अन्न खाना, यह अगर सॉल्व नहीं होता है तो आपके आंदोलन में वो सहभागी नहीं हो सकता, क्योंकि उसको हर दम यही सवाल है कि रोटी कैसे मिलेगी। दोस्तों, अगर समाज के रोटी का प्रश्न छुड़वाना है
तो हमें ये करना पड़ेगा कि यहाँ के हर युवा को खुद का स्वयं रोजगार निर्माण करना पड़ेगा। इस दुनिया में इतने सारे काम है, इतने सारे बिजनेस है, इन सभी में अपना खुद का रोजगार ढूंढना पड़ेगा। आप दूसरों के यहाँ रोजगार कर रहे हैं कितने दिन, आप नौकरियों का तो अंदाजा अभी छोड़ ही दे, क्योंकि नौकरियां तो यहाँ पे बंद होने जा रही है, मिल नहीं रही है। तो आपको एक ही काम करना है कि खुद का रोजगार खुद बनाना है, और इतना रोजगार बनाना है कि आप खुद के दम पर 4 से 5 या 10 लोगों को रोजगार दे पाओ। अगर यहाँ के युवा ने बिजनेस की तरफ टर्न हो गया वो बिजनेस की तरफ, तो हो सकता है आने वाले 5-6 सालों में ये नजरिया बदल जाए। और दोस्तों, बिजनेस करना इसलिए है क्योंकि खुद का रोजगार का प्रश्न तो छूटे, लेकिन समाज के कुछ लोगों का रोजगार का प्रश्न भी छूटे, और इससे हमारे लोगों की आर्थिक स्थिति थोड़ी सी सुधर जाएगी और समाज की जो बातें हैं वो उनके दिल तक और दिमाग तक पहुंच पाएगी। और जब ये बातें उनके दिमाग तक दस्तक देगी तो समाज विकास अपने आप हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों, हम बहुत सारी बातें लोगों को बताते हैं, लेकिन ये बात उतनी ही जरूरी है कि खुद का रोजगार, खुद की मजूरी खुद निर्माण करो, क्योंकि यही वक्त है कि यहाँ पे ये गवर्नमेंट नौकरियां आपको तो नहीं देगा, लेकिन आपको रोजगार की बातें भी नहीं करेगा। तो इस टाइम में खुद का रिस्क लो, खुद का रोजगार बनाओ, खुद को पहले इस समाज के सामने साबित करो कि मैं कर सकता हूं, और उसके बाद समाज की बातें करो। आपकी बातें भी सुन ली जाएंगी और आपको भी अच्छी तरह से फॉलो किया जाएगा। यही है समाज, और इसे ही बनता है। पहले अपनी प्रगति करो। अपने हमारे इसमें क्या कहा जाता है, मोदवीरची, सत्य ज्ञान का प्रकाश। जो वचन आते हैं जैसे वहां में लिंगों ने लिख रखे है वो है, पहले स्वयं प्रकाशित हो जाओ, और जब आपकी एबिलिटी बन जाती है, आप उस बन जाते हो समाज में कि आपने सिद्ध कर दिया, फिर औरों को भी उजाला दो। यही है कोया पुनेम, और यही है कोया पुनेम का संदेश। दिन बदले हैं, दुनिया बदली है, लेकिन कोया पुनेम वैसे की वैसा है, क्योंकि ये विचारधारा है। आज मेरे आदिवासी भाई बहनों, सबको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे विचारधारा बहुत ही महत्वपूर्ण काम करती है। इसको समझिए, इसको जकड़ के रखिए, और इस विचारधारा को लेकर चलिए। जब आप खुद का रोजगार निर्माण कर लोगे तो आपको भी समाज सैल्यूट करेगा, और फिर आप बना सकते हो एक अपने तरीके से एक नया समाज। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो, अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गोंडवाना, जय भीम।